थैंक यू। आज हम अर्थशास्त्र से संबंधित एक लॉन्ग क्वेश्चन पर प्रकाश डालना चाहेंगे। बाबू, प्रश्न लंबा होगा पर बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वह परीक्षा के दृष्टिकोण से या किसी भी दृष्टिकोण से या सामाजिक जीवन में भी आप इस पर अमल कर सकते हैं कि बिहार इतने संपन्न होने के बाद भी क्यों पिछड़ा हुआ है। अर्थात हम जिस विषय वस्तु पर प्रकाश डाल रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। बिहार की यही धरती है जिस धरती पर भगवान बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर जैसे व्यक्ति ने शांति का संदेश दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान पुरुषों का यह धरती है। महान पुरुषों ने जन्म लिया। गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म इस बिहार के धरती से हुआ और लोक नायक बाबू जयप्रकाश नारायण जी का भी जन्म इस बिहार से हुआ। बिहार की वह धरती है जो आज़ादी के, स्वतंत्रता के प्रथम देश को राष्ट्रपति दिया, तो वह धरती बिहार की है। लोकगीत के मायने में देखा जाए तो लोकगीत के मशहूर गीतकार भिखारी ठाकुर जैसे भी व्यक्ति का जन्म यह बिहार की धरती ने ही दिया। इतना ही नहीं, जब देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम था और उस समय किसानों की स्थिति बदहाल थी, तो गांधी जी ने बिहार की धरती अर्थात पश्चिमी चंपारण से, देखिएगा आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि उन्होंने चंपारण आंदोलन का बिंगुल भी बिहार की धरती से। इतना ही नहीं, बिहार का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो दशरथ मांझी जैसे कर्मठ कर्मशील व्यक्ति ने छीनी और हथौड़ी से पत्थरों को, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया। वह बिहार है, वह बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। आइए, हम इतने संपन्न होते हुए भी आज हमारा बिहार क्यों पिछड़ा है आर्थिक दृष्टिकोण से, इसी प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे कि बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से क्यों पिछड़ा हुआ राज्य है। क्यों भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में बिहार का जो स्थिति है बदहाल है, बुरा है और सबसे पिछड़े राज्य में हमारा राज्य गिना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से, रुपये पैसे के दृष्टिकोण से और धन दौलत के दृष्टिकोण से। हम आपका ध्यान बाबू आकर्षित करना चाहेंगे कि बिहार का आर्थिक स्थिति यदि बदहाल है, दयनीय है, बुरे हैं, खराब है, लोग गरीबी का शिकार हैं, गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। उन कारणों में पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जिस दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है बाबू, उस दर से हमारी संसाधन का उपयोग स्वयं जनसंख्या ही कर लेती है। जब संख्या बढ़ेगी, जो भी हमारे पास कुछ संसाधन है हम उसका उपयोग कर लेते हैं, उसको हम बेचते नहीं, उसको आगे देशों में, राज्यों में नहीं भेज पाते हैं, तो कहाँ से आर्थिक समृद्धि आएगी। सेकेंड, बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति। आपको ये मालूम है कि बिहार को लगता है कि जन्मजात मिला है। उत्तर बिहार की जब चर्चा करते हैं तो कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहा जाता है। वह बाढ़ की चपेट में बिहार की कृषि के फसल जो होते हैं, सड़कें होते हैं, घर होते हैं, जो कुटिया होते हैं, वो बाढ़ में सब दह जाते हैं बाबू। किसान, बिहार के लोग, बिहारवासी उसको कभी बनाते हैं और बाढ़ आती है जब कोसी नदी की भयावह स्थिति, तो उसको दहवा कर लेके चली जाती है। क्या वो जीवन में विकास करेगा। अर्थात उत्तर बिहार बाढ़ का चपेट में आता है तो दक्षिण बिहार बाबू सुखाड़ के चपेट में आता है। तो उत्तर और दक्षिण बिहार की स्थिति से आपको मैंने रूबरू कराया कि बिहार की यह स्थिति है। अगला है बिहार में आधारभूत संरचना का अभाव है, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। बिहार जैसे राज्य में न अच्छे कोई स्वास्थ्य केंद्र है, न अच्छे शिक्षा केंद्र है, अर्थात
न कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चे हायर एजुकेशन ज्ञान प्राप्त कर सके, हायर एजुकेशन हासिल कर सके। और न अच्छी सड़कें हैं, न बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, न परिवहन के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। और इन आधारभूत संरचना के अभाव में बिहारवासी अपनी आर्थिक समृद्धि नहीं ला पाते। काश अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होते, अच्छे शिक्षाओं की संस्थाएं होती, अच्छी सड़कें होती, बिजली व्यवस्थाएं होती। यदि इन सारी चीज का विकास बिहार जैसे भूमि पर, बिहार जैसे राज्यों में होता तो बिहार पिछड़ा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ के लड़के पढ़ने के लिए अदर राज्यों में जाते, अदर देश में जाते हैं, यहाँ का पैसा वहाँ चला जाता है। इलाज कराना हो तो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपने राज्य में इलाज करा सकें, तो हमारे यहाँ का पैसा अलग राज्यों, अलग देशों में जाता है। ये इसके पिछड़ापन का कारण है, आर्थिक पिछड़ापन का कारण। अगला है गरीबी। यहाँ बिहार में गरीबी तो कूट कूट कर भरा है। किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी भी माने नसीब नहीं होता है। यहाँ अधिकांश देखे जाते हैं कि रिक्शा चालक है, ठेले वाले हैं, फेरी वाले हैं, अर्थात फ्रॉम हैंड टू माउथ किसी तरह से जीवन गुजर बसर करते हैं। गरीबी के दिन तो उनके लिए लगता है कि गॉड गिफ्टेड है। तो गरीबी के कारण ही बिहार की आर्थिक स्थिति, आर्थिक समृद्धि नहीं है। और अगला है भ्रष्टाचार। बिहार में तो भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा है बाबू। किसी भी टेबल पर जाइए, जब तक वहाँ आप चढ़ावा नहीं देंगे, चढ़ावा माने जले दान दक्षिणा नहीं देंगे, तब तक आपका फाइल जा सकने वाला नहीं है। अर्थात हमारे बिहार जैसे राज्य में जब प्रशासनिक विभाग में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ से वो बिहार आर्थिक समृद्ध होगा। इतना ही नहीं, कुशल प्रशासन का भी अभाव है। यहाँ का प्रशासन ही देखिएगा भक्षक है, और नाम बोलते हैं कि हमारे रक्षक, यह भक्षक का रूप लेते हैं। बिना दान दक्षिणा के, बिना देखिए चढ़ावा का काम कोई सफल नहीं होता है। तो बिहार देखिएगा कहाँ से विकास करे। और बिहार की आर्थिक पिछड़ापन में औद्योगिकरण देखा जाए, इसके पहले भी मैंने वीडियो में चर्चा किया है कि बिहार में जहाँ औद्योगिकरण होना चाहिए वहाँ अपराधीकरण होता है। यहाँ ये भी देखा जाता है कि जिस बड़े पैमाने पर हम विदेशी कंपनियों को इनवाइट करें, आमंत्रित करें, एक अच्छे प्लेटफॉर्म दें, एक अच्छे माहौल दें, जिस माहौल में वह उद्योग स्थापित होंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, तो उसके जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी। लेकिन हम बिहार जैसे राज्य में अपराधीकरण का बढ़ावा देते हैं बाबू। इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि उद्योग के स्थान पर जब अपराधीकरण होगा, अपराध का बाजार लगेगा, अपराध का उद्योग लगेगा, तो बिहार कहाँ से आर्थिक समृद्धि होगी। यहाँ बिहार में गरीबी का कारण है कि हमारे राज्य के जो नेता हैं चुनाव के पहले ईमानदारी का बिगुल फूंकते हैं, ईमानदारी का ढोल पीटते हैं कि हम जनता का नेता हैं, हम जनता के बीच के रहने वाले हैं, आम आवाम के हम बेटे हैं, हम आपका विकास करेंगे। लेकिन तो पहले तो ये अपना विकास करते हैं, तब हमारे जनता, हमारे आम आवाम को विकास करते हैं। तो जब नेता ही हमारे राज्य के घोटालेबाज हैं, बहुत बड़े स्कैमर हैं, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि राज्य का आर्थिक विकास कैसे हो। थैंक यू।